तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता बहुत ही अच्छे हो। तो दोस्तों आज एक क्लास लाया हूँ हिंदी का चैप्टर 7 ओ सादा निराह। दोस्तों तो इस चैप्टर में जितने भी ओ सादा निराह यानी जगदीश चंद्र मथुर जी के द्वारा ऑब्जेक्टिव निकलते हैं, सारा इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कराने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों आप सब लोग वीडियो का अंत तक बने रहना, तो वही आपको एक एक करके ऑब्जेक्टिव समझ में आएगा। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। पहला नंबर क्वेश्चन है कि आपकी यार दोस्तों भले पर बताइएगा। पहला नंबर कि आपस में धागड़ा किस भाषा में बात करते हैं। दोस्तों जो धागड़ा है अपने लोगों के पास किस भाषा में बात करता है, तो यह है मिश्रित अरोबा के भाषा में। क्या है यह? अरोबा भाषा में जो धागड़ा है वो अरोबा भाषा में बात करती है। चलिए ऑप्शन से हो जाएगा। कर वंशुधारा भोगी मानव और धर्मा मानव एक ही सिक्के के दो पहलू है, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है, बताइएगा। यह दोस्तों यह पाठ किससे है, तो वो साधन निराश से बताया गया है। चलिए ऑप्शन नंबर यह होगा वो साधन निराश यानी कि जगदीश चंद्र मथुर जी के द्वारा बतलाया गया है। तीसरा नंबर है कि जगदीश चंद्र मथुर जी की रचना निम्नलिखित में से कौन है, बताइएगा। तीसरा नंबर थोड़ा सुपर कर लेता हूँ ना। चलिए देखिएगा। कह रहा दोस्तों कि जगदीश चंद्र मथुर जी की रचना निम्नलिखित में से कौन है, तो वो साधन निराश है। चलिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कह रहा दोस्तों गंडक नदी का जल तो सदियों के संचल रहा है, यह पंक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है। मतलब गंडक नदी के बारे में बतलाया गया है कौन सी जो चैप्टर में, चैप्टर 7 यानी कि जगदीश चंद्र मथुर जी के बारे में बताया गया है। इनके बारे में बतलाया गया है। यह ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये नंबर हो जाएगा। पांचवा नंबर है कि गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ से, यानी गंडक नदी की चर्चा कौन शीर्षक पाठ से बताया गया है। तो यह वो साधन है जो कि रोज कहानी में तो नहीं बताया, नहीं तिरछी नहीं अर्ध नदी में, तो बताया क्या वो साधन में। चलिए ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। चलिएगा देखिएगा। छठा नंबर है कि धागड़ा वो कि 18वीं शताब्दी में अंत में किस कार्य के लिए लाया गया था। जो धागड़ा है 18वीं शताब्दी में वह नील की खेती के लिए लाया गया था, ठीक ना। यह नील की खेती के लिए काम के लिए लाया गया धागड़ा का 18वीं शताब्दी। जो धागड़ा है अरोबा भाषा में एक दूसरे से बात करते हैं। चलिए इसका प्रमाण है ऑप्शन नंबर ए होगा, सही हो जाएगा। कह रहा है कि चौरा कैसा ताल है, मतलब चौरा है ये कैसा ताल था, तो मतलब कि यह है उथले की तरह। चलिएगा ऑप्शन नंबर ये होगा सातवां के ए नंबर, उथले होता है। आठवां नंबर है, लगाइएगा इसका आंसर क्या होगा कि वो साधन निराश शीर्षक पाठ में निबंध में वर्णित मन कैसा ताल है। मतलब वो साधन निराश शीर्षक पाठ है यह निबंध है। क्या है? एक प्रकार निबंध में वर्णित मन की कैसा ताल है, मतलब कि एक प्रकार के है गहरे और विशाल की तरह है, ठीक ना। यह गहरे और विशाल की तरह होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा आठवां का। नौवां नंबर क्वेश्चन देखना, थोड़ा सुपर कर लेता हूँ भाई। चलो 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 चलो, हाँ देखिएगा। नौवां नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देना, बताइएगा कि वो साधन निबंध के किस पुस्तक में लिया गया है। जो वो साधन निराह है दोस्तों एक प्रकार का निबंध है, याद रखना है। वो साधन निराह एक प्रकार का निबंध है। कह रहा है कि किस पुस्तक से लिया गया है, तो यह है दोस्तों किस पुस्तक से लिया गया है, तो बोलते क्षण से। क्या है? बोलते क्षण से लिएगा। चलेगा ऑप्शन नंबर सी होगा नौवां का। गंडक नदी का जल सदियों से, मतलब गंडक नदी के जल सदियों से क्या होता है, मतलब चंचल रहता है। याद रखना है यह चंचल रहता है। गंडक नदी सदियों से चंचल रहता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए देखिएगा। सरयमान ताल की जल कैसा है, बताएगा दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा, सरयमान ताल की जल कैसा होता है, तो यह दोस्तों स्थिर रहता है। मतलब यह एक प्रकार का स्थिर यानी कि एक सतह पर रहता है, यानी कि इधर उधर नहीं जाता है। वंशुधारा भोगी मानव और धर्माध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू, यह किस शीर्षक पाठ द्वारा लिखा गया है, तो जगदीश चंद्र मथुर जी के चैप्टर में बतलाया गया है। चलिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि राम योरबा कहाँ है। मतलब कि 13 नंबर के राम योरबा कहाँ है, तो यह है दोस्तों यह भितहरवा के पास था, ठीक है, ऑप्शन होगा। चलिएगा 14 नंबर क्वेश्चन पे ऐसा लगाना है, गांधी जी को पहुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दी। मतलब कि गांधी जी के महुए के पेड़ के नीचे किसने जो जगह दिया था, कौन थे जो, वह है दोस्तों मठ के महंत ने दिए थे। चलिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 14वां के। और 15वां के आंसर देना क्या कर रहा है कि गांधी जी की झोपड़ी को ने जला दिया था। मतलब गांधी जी की झोपड़ी किसने जला दिया था, तो एमन साहब की कर्मचारियों ने। क्या? एमन साहब की कर्मचारियों ने जो गांधी जी के क्या है उनका झोपड़िया को जला दिया गया था। बहुजन एक्सप्रेशन के माध्यम से पुस्तक किसने लिखी है, बहुत फेमस क्वेश्चन है। तो दोस्तों बहुमत क्या है, बहुजन एक्सप्रेशन के माध्यम से पुस्तक किसने लिखी है। चलिए ऑप्शन देखते हैं इसका। देखिएगा ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, जगदीश चंद्र मथुर, मलयज या मोहन रतन।
क्योंकि इस चैप्टर में जगदीश चंद्र मथुर जी के बारे में पढ़ रहे हैं, इसका आंसर क्या होगा? जगदीश चंद्र मथुर जी, ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी कि बहुजन एक्सप्रेशन के मालिक कौन है? जगदीश चंद्र मथुर जी। 17वां नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना जगदीश चंद्र मथुर जी की है? बताएगा निम्नलिखित में से कौन जो है जगदीश चंद्र मथुर जी की है, तो वो सादे नेरा है। इसका आंसर क्या होगा? सी नंबर हो 17 का। वो सादे निराश ऐसा पाठ के किस विद्यास के अंतर्गत आता है? बताएगा वो सादे निराश एक प्रकार क्या है? निबंध है। क्या था कि पहले ही बताए थे कि वो सादे निराश एक प्रकार के निबंध कहलाता है, इसलिए ऑप्शन ई हो जाएगा। 19 नंबर है, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ ना, हाँ देखिएगा। चलिए इसका 19 नंबर क्वेश्चन पे आंसर लगाना है। क्या कर रहा है दोस्तों कि जगदीश चंद्र मथुर का मूलतः क्या थे? मतलब जगदीश चंद्र मथुर जो मूलतः क्या थे? तो यह नाटककार थे। नाटककार थे मतलब कि एक तरह के नाटक करते थे, यानी कि जगदीश चंद्र मथुर पर क्या है? नाटककार। ऑप्शन सी हो जाएगा। ओ साधनेरा निबंध के बिहार के किस क्षेत्र में संस्कृति पर लिखी गई है? मतलब कि ओ साधनेरा निबंध है बिहार के किस क्षेत्र में संस्कृति पर लिखी हुई है? मतलब कि कौन सा क्षेत्र है? वो चंपारण क्षेत्र में, ठीक है। मतलब चंपारण में नील की खेती के लिए लाया गया था, जो कि वह चंपारण में मतलब कि अरोबा भाषा था। मतलब कि धागड़ा है, धागड़ों को लाया गया था कौन? अरोबा भाषा में। और दूसरे से बात कर रहा था भोजपुरी मैथिली की तरह भाषा यानी कि बात कर रहा था, इसलिए चंपारण में लाया गया था। ऑप्शन डी हो जाएगा। 21 नंबर है कि चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या? इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, इसमें बताया गया है। तो चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है? जंगलों को काटना या नदियों की अधिकता नहीं होगा, और नदियों को दृढ़ता ये इनमें से नहीं, लेकिन जंगलों को काटना होता है। किसी भी वृक्ष को काटते हैं, इसलिए चंपारण में यानी कि बाढ़ किसी भी नदी में आ जाती है। जंगलों को काटने से, मट्टी के कटाव से, यानी कि जबकि मट्टी कटाव बरसात को जैसे कि एक तरह एकत्रित नहीं करते हैं, बांधते नहीं, उसके कारण होता है जैसे बाढ़ आ जाता है नदियों में। तो ऑप्शन में क्या होगा? ये होगा। चलिए देखिएगा, और 22 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देना है। ऐसा लगा तो 22 नंबर है 22 का कि मथुर जी की किस राज्य के शिक्षा संचित नियुक्त है? मतलब मथुर जी है किस राज्य के शिक्षा जैसे किए थे? मतलब कि यह है मध्य प्रदेश से ही शिक्षा किए थे। ऑप्शन ए हो जाएगा। वो साधना पाठ के अनुसार गांधी जी ने आश्रम विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया था? 23 नंबर है 23 के आंसर देना है कि वो सदिनार पाठ के अनुसार गांधी जी आश्रम का विश्वविद्यालय स्थापित कहाँ हुआ था? इनके अनुसार है यह बडहरवा, मधुबन और भितरवा में यानी कि किए थे, अपना आश्रम स्थापित किए थे। चलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। 24 नंबर आंसर लगाना है दोस्तों, बताइएगा। कह रहा है कि अंग्रेज के ठेकेदारों ने किस चीज के खेती का विस्तार किया था? अंग्रेजों के ठेकेदार ने है किस चीज को, मतलब कि यह यानी कि खेती का विस्तार किया था। चलिए 24 के आंसर क्या होगा? तो नील की खेती के लिए। क्या है? नील की खेती के लिए, यानी कि नीले के बारे में इससे बताया गया इस चैप्टर का, नील की खेती के लिए। कह रहा राजा हर्षि देव की गासुद्दीन तुगलक के समान कब करना पड़ा? मतलब कि यह सामना कब करना पड़ा? मतलब का 1325 में किया था। ऑप्शन सी हो जाएगा। 26 नंबर है 26 का कि धागड़ों को नील की खेती में सिलसिले में कब लाया गया था? धागड़ों को नील की खेती में सिलसिले में कब लाया गया था? कब? मतलब कि 18वीं शताब्दी में जो धागड़ा शब्द का वो यानी कि अंत हुआ था 18वीं शताब्दी के अंत में। ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। चलेगा 27 के आंसर देना है दोस्तों, बताइएगा। क्या कर रहा है कि पुंडलिक जी कौन थे? पुंडलिक जो है दोस्तों यह एक प्रकार के शिक्षक थे। क्या है? जगदीश चंद्र मथुर जी के एक शिक्षक कहे जाते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जगदीश चंद्र मथुर जी के रचित है? कौन सी है जो नाटक है जगदीश चंद्र मथुर है? ये कोणार्क, याद रखना है कोणार्क है जगदीश चंद्र मथुर जी के लिखा हुआ है। ऑप्शन सी हो जाएगा 28 का। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि मथुर जी की मिली है? बताइएगा 29 का निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि मथुर जी की मिली है? तो विद्यावारिधि। क्या है? विद्यावारिधि जो मिली है जगदीश चंद्र मथुर जी का। ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा। करा दोस्तों 30 नंबर कि मथुर जी की भितहरवा पहुंचने पर कौन मिले थे? भितहरवा पहुंचे मथुर यानी कि जो कहने मतलब कि हाँ गांधी जी हैं आश्रम विश्वविद्यालय कहाँ किए थे? बडहरवा, मधुबन और भितरवा में। इसलिए कह रहे भितरवा पहुंचने पर कौन मिले थे? पहले कौन मिले थे? तो इसका आंसर है पांडुलिक जी जो एक प्रकार क्या शिक्षक थे। ऑप्शन सी हो जाएगा। 31 नंबर है कि पांडुलिक जी ने निर्भरता किससे सीखी? निर्भरता किससे सीखी थे? तो दोस्तों गांधी जी से, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी गांधी जी से सीखे थे। 32 नंबर 32 को आंसर देना है कि कर्नाटक वंश के राजा हर्षि सिंह को किसका मुकाबला करना पड़ा? किसके साथ जो मुकाबला करना पड़ा? तो यह गायसुद्दीन तुगलन के साथ। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
चलेगा 33 के आंसर देना है। क्या कर रहा है कि चंपारण में दोस्तों, चंपारण में धागड़ा कहाँ से आए हैं। चंपारण जो है धागड़ा कहाँ से आया था, ये छोटा नागपुर से, याद रखना है, जो छोटा नागपुर से आया था चंपारण में धागड़ा शब्द। धागड़ा शब्द 18वीं शताब्दी में अंत हुआ था, यानी कि शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गांधी जी चंपारण में कब आए थे। चलिए 34 का आंसर देना है। गांधी जी चंपारण में आए थे दोस्तों, यह है अप्रैल 1917 में आए थे। चंपारण में आए थे 1917 में, जबकि 10वां में आप पढ़े होंगे, आर्ट्स वाला में पढ़े होंगे। कह रहा है तिनकठिया प्रथा संबंध का है। तिनकठिया प्रथा संबंध किससे है, तो यह है दोस्तों नील से। याद रखना नील खेती से यह इसका संबंध होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 36 नंबर आंसर देना है। क्या कर रहा है कि वो साधना शीर्षक पाठ के अनुसार सन 1962 की बाढ़ के दृश्य जिन्होंने देखा है उन्हें रामचरितमानस में किसके क्रोध रूपी नदी की बाढ़ याद आई होगी। मतलब किसको, जो यानी किसका, कैकेयी को यानी कि याद आया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 37 नंबर के जगदीश चंद्र मथुर जी ने कि विश्वविद्यालय से एमए उत्तीर्ण किया था। जगदीश चंद्र मथुर जी हैं किस विश्वविद्यालय से एमए किए थे, तो इसका आंसर है इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। याद रखना इलाहाबाद के विश्वविद्यालय से किए थे। चलिए ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन पे आंसर लगाना है। क्या करा है को साधना से पाठ के अनुसार क्या सुल्तान ने घोड़े से उतरकर किस पर आघात किया था। चलिए 38 का आंसर देना है। तो किस पर जो आघात किया था दोस्तों, तो विशाल बिटप के तने पर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 39 का आंसर है कि मठ के महंत ने गांधी जी को कहाँ शरण दी। मठ के महंत ने गांधी जी को कहाँ शरण दिए थे। चलिए इसका आंसर हो जाएगा एक बहुए के पेड़ के नीचे, एक महुए के पेड़ के नीचे, ठीक ना। और कह रहे हैं कि गांधी जी कहाँ बैठे थे, तो एक महुए के पेड़ के नीचे थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलेगा 40 नंबर है। 40 नंबर आंसर देना है। क्या करा है कि जगदीश चंद्र मथुर जी के जन्म हुआ था। बताए इनका जन्म हुआ था। चलिए इसका आंसर क्या होगा। 40 नंबर के आंसर हो जाएगा 16 जुलाई 1917 में इनका जन्म हुआ था। याद रखना है 16 जुलाई जिसके 1917 में जन्म हुआ था। मृत्यु पूछ जाएगा तो 1930 में हुआ था। चलिए ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। 41 नंबर है कि वैशाली महोत्सव का बीजरोपण क्या है। चलिएगा बहुत अच्छे क्वेश्चन है कि वैशाली महोत्सव के बीजरोपण होता है, जगदीश चंद्र मथुर जी ने बताए थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन के आंसर लगाना बताइएगा कि दक्षिण बिहार में गया जिले के किस जाति के लोगों ने चंपारण में नील की खेती के लिए लाया था। दक्षिण बिहार में गया जिले के एक जाति के लोगों ने चंपारण में नील की खेती के लिए किस लिए लाया था। मतलब है दोस्तों यह भाई भुइया के लोग, यानी भुइया लोगों को लाया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या है राजकुमार शुक्ल की मृत्यु कब हुआ था बताइएगा। 43 नंबर है कि राजकुमार शुक्ल की मृत्यु कब हुआ था, तो इसका 1930 की ईस्वी आसपास में। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों 44 के आंसर देना है कि बोलते क्षण के साहित्य विद्या के कृति। बोलते क्षण साहित्य की विद्या के यानी कि लिखे हुए थे निबंध है, कि निबंध है जगदीश चंद्र मथुर जी के लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर राइट आंसर क्या होगा, ये होगा। चलिएगा और 45 नंबर क्वेश्चन पे आंसर लगाना है। क्या रहा दोस्तों कि ओ साधन निरा किसके निमित्त बनाकर लिया गया था। ओ साधन निरा पाठ है किसको जो निमित्त बनाकर लिया गया था, या गंडक नदी के बारे में चर्चा किया गया था। चलिए ऑप्शन बी होगा। कर धारणा शब्द के किस शब्द में विकसित है। धारणा शब्द है किस शब्द में है, तो यह थार शब्द में। ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए 47 नंबर है लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। लास्ट क्वेश्चन पर देखना है, कहता है कि अंत भला तो सब भला होता है। तो बताएगा कि बिहार के सुप्रसिद्ध संस्कृत उत्सव वैशाली महोत्सव का बीजरोपण किसने लिखा। मतलब यह है इसका आंसर होगा जगदीश चंद्र मथुर जी। चलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। और आज के जितने भी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव निकला सारे ही चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करा दें फाइनल पूरा ऑब्जेक्टिव, ठीक ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऐसी वीडियो में बने रहेगा अगली वीडियो के साथ, ठीक ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, लाइक जरूर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।